अब मैं तो देवलाल का पोता हूँ। इतना में देखा होगा, ब्याह था उसके छोटे भाई का, दादा ब्याह में भी नहीं गया, हाथ पांव जोड़े पते उसके। ये बोले ना, जब बेटा बाप की इज्जत नहीं करे या पोता दादा की इज्जत नहीं करे या दादा पोते भी नहीं समझे कि भाई मैं तेरा उस लागू हूँ, तो वो हम उसका तक क्यों इतने है। बात तो यह भी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे को सोचनी पड़ेगी। ये बात जो अपने परिवार में वो है, परिवार में जो घर का सबसे बड़ा मुखिया वो है, उसकी इज्जत सबसे बड़ी इज्जत मानी जा है कि घर का बड़ा बुजुर्ग जो कह देगा वो सारा घर मान लेगा। तो जब बड़ा बुजुर्ग दूर हट गया इनसे और हम उसके चिपट रहे हैं। लेकिन अब न्यू बता देता हूँ, ये वो 4 साल हो गए इसमें बने हैं, तो हमने जिता दिया। उसके बाद क्या होया, जिस दिन वो जीत के उचाना आया, उसने एक जलसा कराया। अभी मैं क्या करूँ, जिता तो तुमने दिया मैं, तो क्या लगे जी कुछ ये कर लियो, बीजेपी में ना जाइयो, क्योंकि आप तो जितने बीजेपी ना राखो हो बोले जी हमने प्रेमलता को नहीं हराई, हमने तो बीजेपी हराई है। बात तो इतना है कि जब मैंने बीजेपी की टिकट मिली है तो मैं तो कैंडिडेट तो बीजेपी की हुई, उसमें प्रेमलता आ रही तो प्रेमलता है। और फिर 24 घंटे नहीं पकड़े उसने, वो बीजेपी में शामिल हो गया। आज सरकार में है कि नहीं है, वो उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन हिस्सेदारी होने के बावजूद भी उसने कितना कुछ संभाल लिया, कितने कुछ काम करा दिए। मतलब मैं तो इसे करके 4 साल न्यू नहीं आई कि मैं न्यू तो देखूँ कि भाई इसने 4 साल को जाना कहाँ पहुँचा दिया। मैंने तो बहुत जोर लगाया, अपनी तरफ में काम भी बहुत करे, और बहुत से काम इसे जो पेंडिंग पड़े हैं वो होने बाकी रह रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि महकमे 2-3 दिन से हो रहे हैं, ये सोचा अगर ये काम बन गए तो कह देखो ये पिछली सरकार के काम थे और ये तो मैडम का काम, तो काम शुरू नहीं हो देता। वो नुकसान तो उचाने में है, लेकिन उचाना का नुकसान तब भुगता कौन है, भुगतान हम लग रहे हैं। अगर मैं बनाई होती तो जब तो मैं MLA रह के मैंने काम करे थे तो क्या मैं तो मेरा भी कद बधाए और गणे दुगने तिगने काम हो गए। अरे मैं कोई आड़ा न्यू नहीं आ रही कि मैं आड़ा वोट चाहिए है, ये बस इलेक्शन का 1.5 साल पड़ा है, लेकिन मैं तब न्यू संभालना आई हूँ कि इलेक्शन तो थोड़े दिन मात्रा दिखेगा। ईद का अगर धोखा खाओगे या ईद का अगर थारे दिमाग में मुख्यमंत्री का नारा देवा है मेरा मुख्यमंत्री बन जावे, जब डिप्टी बनकर कुछ नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री बनकर क्या कर लेगा, और कौन बनाओगा उसका मुख्यमंत्री। वोट तो उसका 2-4 भी को नहीं, और के बार आड़ा था इलेक्शन लड़ा ना लड़ा, के बार कितना लड़ा। तीन बाप बेटा है हमें, बाप तो क्या है, हम तो सारा हरियाणा मारा है, हम एक जगह से चुनाव नहीं लड़ते कभी। मैंने 5 चुनाव लड़े, 5 अलग अलग जगह से लड़े। दिग्विजय का छोटा भाई ये कहे कि माई लड़ता है मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री लड़ाई तो आदमी जब लड़ागा जब उसका तो ताकत होगी। और मैं फिर बीजेपी ने नुका है, अभी मैं तक सब समझौते के साथ हूँ। यानी इनकी अलग अलग बात है, हम ना तो अलग बात करते, ना हम इस तरह की झूठ बोलते, और ना हमें झूठ बोलने की जरूरत। हम तो जिसे हैं तारे शामिल हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, हमेशा सच्चाई पर खड़े उतरे हैं। जो काम न्यू है भी वैसे कर सकूँ हूँ वो हमने पूरे करे, और जो करवाने के थे मंजूर हो रहे हैं, पैसे भी मंजूर हो रहे हैं, लेकिन हुए को नहीं में। तो ये जो चीज़ नहीं थोड़ी समझण की है। मेरी तक याद है जब MLA बनी, मैंने मीटिंग बुलाई, मगर अभी महिला सरपंचों की मैं मीटिंग बुलाऊंगी, नाम लूँ रामरती का, पावा आदमी खड़ा, मगर अभी रामरती का बड़ा जगह तो गोबर गिर है। अरे मैं तो सरपंच गाँव तारे गाँव की, उसने तो लिया आज को लिया तक वाकई करेगी। तो ये जो कमजोरी है ना, या आदमी की देन नहीं है, खुद की कमजोरी है कि हमने अपने बारे में हमारे को ये नहीं पता कि हमारे पास कितनी ताकत आ रही है। सरपंच तो गांव का मुखिया हो है, सरपंच के हाथ से सारे गांव के काम बने हैं, जो गली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे और छोटे बड़े जो भी काम हो हैं, छोटी सरकार की जाए सरपंच जी। तो औरत को अपना हक समझना चाहिए, अपनी ताकत समझनी चाहिए। और एक और बात बताऊं, एक अभय चौटाला है, उसने एक यात्रा शुरू करी है, परिवर्तन यात्रा। तो यह लड़ाई तो इनकी आपस में है, दोनों भाइयों की, कि अजय न्यारा है, अभय न्यारा है। अभय के साथ तो ओम प्रकाश चौटाला है, अजय के साथ ये दोनों छोरे हैं। तो ये तो अपनी लड़ाई अपनी लड़ाई लग रहे हैं। ये तो अब मैं बटा क्यों बटा, हम बीच में क्यों किस हैं, उन्हें करने दो जो उन्हें करना है। हमने तो अपना देखना चाहिए कि हमारी खातर कौन अच्छा है, हमारा भला कौन करेगा, कौन हमारे दुख सुख की सुनेगा, कौन हमारे दुख दर्द में काम आएगा। अब दुष्यंत ये क्या था, क्या सिर्फ पेंशन तो बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी, कर दी बुढ़ापा पेंशन, आज डिप्टी CM है वो, लेकिन कर दी उसने। और उनका कहता मैं तो बेरोजगार मैं बता दिया करूँगा, उनका बेरोजगार जिन्हें बता मिला है,
तो ये जो इस तरह की जो कहानी बना काम है ना, इनके धोखे से बचना है। वो तो मैं तो उसका सिर्फ नाम देकर बात करूँ, सारी पार्टियाँ का आदमी यह बात करेंगे, चौटाला का आदमी कुछ कहेगा, कांग्रेसी कुछ कहेगा। और जहाँ तक ये मेडिकल कॉलेज है जो अपना जींद में जो बनने लग रहा है, यो भी हमले का है। जब ये नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनकी हमारी थोड़ी अच्छी बातचीत होया करती। तो मैं नड्डा साहब की वाइफ ने लगी कहने, मक्का जी हमारे मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी है कि सब जगह मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हमारे जींद में तो कुछ भी को नहीं। तो बोले ऐसा कैसे? मक्का जी कोई बीमार भी हो जाए है, पहले तो बात जाएगा जी हिसार तक नहीं बात जाएगा चंडीगढ़ तो नहीं तो रोहतक से पटियाला, न्यू धक्के खा पी के, और जब तुम्हारा मरण हो जाएगा फिर कहते जी पीछा भी खराब होया और बचाए भी को नहीं। तो मेरे इस चीज़ का इतना दुख था, मका हमारे आड़ा सवाल बन जाओ है कि मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी बात है। कोई तो डॉक्टर बनेगा, कोई नर्स बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, मरीजा का इलाज अच्छा हो जाएगा, घर के बाहर में अपना डॉक्टर पाओ का बैठा, सुधार हो इन चीज़ां से। तो ये जो चीज़ है ये शुरुआत तो हमने करी थी, और मेरे एमएलए रहते कैप्टन अभिमन्यु ने 269 करोड़ का कितना बजट भी पास कर दिया था। फिर वो भी इलेक्शन हार गया, मैं भी हार गई, लेकिन फिर भी काम तो शुरू हो गया हमारा, मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है भरतपुर में।